हमारे सामने एक किडनी फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट है जिसे कि हम किडनी प्रोफाइल भी बोल देते हैं। तो कई बार हमें ये देखने को मिल जाती है या फिर हमें कराना पड़ जाता है, लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि हमें इसे पढ़ना कैसे चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इसे कैसे पढ़ना होता है और किडनी फंक्शन टेस्ट कब कराया जाता है। तो इसमें हमें मेनली 4 चीज़ें देखनी होती हैं: कैल्शियम, यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जिसे कि हम बन भी बोल देते हैं, BUN, एंड सीरम क्रिएटिनिन। तो इन सभी के बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें किडनी फंक्शन टेस्ट कब कराना होता है। तो देखिए, जब हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस समय किडनी फंक्शन टेस्ट कराया जाता है, जिससे हम जान सके कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और कितनी है। इसके अलावा जब किडनी में कोई समस्या होती है तो हमारी बॉडी पर कुछ साइंस शो होते हैं, तो वो भी हम जान लेते हैं। जैसे कि यदि किसी को पेशाब कम आता है, उसके पैरों में सूजन रहती है, इसके अलावा उसके हाथों में भी सूजन रहती है और उसे काफ़ी थकान रहती है, उसकी भूख कम हो गई है या फिर उसका वजन अचानक से कम होना स्टार्ट हो गया है और उसे लगातार उल्टियाँ आती हैं और लगातार सिर में दर्द रहता है या फिर उसके शरीर पर खुजली होती है, तो ये सभी साइन हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। तो ऐसे साइन होने पर हमें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और किडनी फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए। तो इन सभी के बारे में हम बारी बारी से जानने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे कैल्शियम, फिर यूरिक एसिड, फिर बन एंड लास्ट में क्रिएटिनिन। तो आप इनके टेस्ट अलग अलग भी करा सकते हैं और साथ में भी करा सकते हैं। तो पहले हम कैल्शियम के बारे में जान लेते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कैल्शियम क्या होता है। देखिए, कैल्शियम एक मिनरल होता है जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये हमारी बॉडी में 1 से 1.5 किलो पाया जाता है, जिसमें से 99% हमारी हड्डियों और हमारे दांत में, जबकि 1% हमारे ब्लड में पाया जाता है। और ये हमारे बॉडी की कई सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, कैल्शियम टेस्ट के द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल कितना है और ये हमारी बॉडी में मिनरल एंड इलेक्ट्रोलाइट दोनों की तरफ वर्क करता है और इसके द्वारा ही हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग, हमारी मसल्स, हार्ट एंड नर्व्स का सही से फंक्शन हो पाता है। इसलिए हमारी बॉडी के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। अब हम जान लेते हैं कि कैल्शियम का टेस्ट कब कराया जाता है या फिर आपको कैल्शियम का टेस्ट कब कराना चाहिए। देखिए, कैल्शियम का टेस्ट एक रूटीन ब्लड टेस्ट होता है, आप इसे कभी भी करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी है या फिर आपकी हड्डियों में दर्द रहता है तो आप इसका टेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा यदि अपने डाइट में कैल्शियम कम ले रहे हैं या फिर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो भी आप इसका टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। यदि आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं है तो आपकी बॉडी में विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनमें थायराइड की कोई बीमारी हो या फिर पैराथायराइड की कोई बीमारी हो, हार्ट की कोई बीमारी हो, किडनी कोई बीमारी हो या फिर न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर हो तो भी आपको इसका टेस्ट कराना चाहिए। इसके अलावा यदि आप में बोन या फिर टीथ यानी कि आपके यदि हड्डियों में या फिर आपके दांत में कोई प्रॉब्लम रहती है तो भी आपको कैल्शियम का टेस्ट कराना चाहिए। देखिए, नॉर्मली हमारे ब्लड में कैल्शियम की वैल्यू 8.5 से 10.5 mg/dl होती है, यानी कि मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। यदि ये 8.5 से कम हो जाती है तो इसे हम हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं, मीन्स हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो चुकी है। और यदि ये 10.5 से ज़्यादा हो जाता है मीन्स हाइपर कैल्सीमिया, यानी कि हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो चुकी है। तो इनके कम होने पर या फिर ज़्यादा होने पर कौन कौन सी बीमारी होती हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले देख रहे हैं हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि यदि आप कैल्शियम का टेस्ट कराते हैं और आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम मिलती है तो आपको इनमें से कौन सी कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर कई सारी कंडीशन है, आपको इनमें से कोई भी एक कंडीशन हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, दूसरा है इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक ऑफ कैल्शियम, यानी कि आप अपनी डाइट में कैल्शियम की मात्रा कम ले रहे हैं। तीसरा है डिक्रीज विटामिन डी लेवल, यानी कि आपका विटामिन डी की मात्रा भी कम हो चुकी है। डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, आपके अंदर मैग्नीशियम की कमी है। इंक्रीज फॉस्फोरस लेवल्स, या फिर आपकी बॉडी में फॉस्फोरस का अमाउंट बढ़ चुका है। इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियाज, या फिर आपके पैंक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो सकता है। या फिर रिनल फेल्योर, यानी कि किडनी फेल हो सकती है। तो आपको इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम चांस में ये देखा जाता है कि आपकी डाइट में कैल्शियम की कमी होती है। तो यदि आपको ऐसा देखने को मिलता है तो आपको कैल्शियम की कमी को डाइट से पूरा करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर है हाइपर कैल्सीमिया, यानी कि यदि आप ब्लड टेस्ट कराते हैं और आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है तो आपको क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर पहले है हाइपरथायरॉयडिज्म, दूसरा है टीबी, तीसरा है सार्कोडियोसिस, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तीसरा है यहाँ पर एक्सेसिव इंटेक ऑफ विटामिन डी, यदि आप विटामिन डी को ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो भी आपका कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ दिखने को मिल सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट, आपने किडनी ट्रांसप्लांट कराया है या फिर आप में HIV का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये कई सारी कंडीशन है, यदि आप में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है तो आपको इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो आगे इसकी जाँच कराई जाती है, तो इस तरह से आप जान पाएंगे कि आपका कैल्शियम लेवल कितना है। इसके लिए आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड के बारे में, यानी कि यूरिक एसिड के बढ़ जाने पर या फिर कम हो जाने पर क्या क्या बॉडी के लिए जरूरी नहीं है।